सुकरात के बारे में एक अनावश्यक सी बात यह है कि दिखने में बहुत कुरूप टाइप के आदमी थे। बहुत ही कुरूप आदमी थे, लेकिन दिमाग के सुंदर थे। तो प्रसिद्ध लोक प्रचलित कथा चलती है कि एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री जो दिमाग से वैसी थी जैसे सुकरात देखने में थे, वो उनके पास गई। अच्छा, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जो जितना सुंदर होता है उतना गधा होता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा जरूर छोड़ना है ना। कई लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा बेकार की बात है। ऐसी बेकार बातें माननी भी नहीं चाहिए। मैंने सुना है कुछ लोग ऐसी बातें करते रहते हैं। ऐसा ही होता है क्या? है क्या बात है? ये कह रहे हैं कि सर आप पे तो लागू हो रहा है कि आप सुंदर हैं, लेकिन कितने मूर्ख हैं आप समझ में आ रहा है। मैं सब समझ रहा हूँ, कोई बात कोई बात नहीं, आप पे भी लागू हो रहा है। आप भी बहुत स्मार्ट है। शर्मा शर्मा रहे जीभ बाहर निकाल के सुना। काली माँ ऐसे शर्मा के जीभ निकाल के, तुम क्या शर्मा रहे हो इतना भाई? इतना क्या शर्माना है? मैंने कई लोगों को लोक प्रचलन में ऐसा सुना है कहते हुए कि जो जितना सुंदर उतना ही दिमाग से पैदल, लेकिन ये बकवास बात है। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो सुंदर भी हैं और दिमाग से भी अच्छे हैं, और उसके रिवर्स भी होते हैं। सुंदर भी नहीं है, दिमाग से भी खराब है, ऐसे भी होते हैं। चारों कॉम्बिनेशन होते हैं। तो खैर, सुकरात बहुत कुरूप थे, और एक महिला उनके पास आई जो कह लीजिए कि एथेंस से सबसे सुंदर महिला थी। अविवाहित थी, अपने योग्य वर की तलाश कर रही थी। उसे किसी ने बताया कि सुकरात बहुत समझदार आदमी है, उससे शादी कर लो। तो वो पहुंची सुकरात के पास। उसने अपना अधिकतम दिमाग इस्तेमाल करके तर्क दिया। उसने जो था उसके पास वो सारा इकट्ठा करके उसने तर्क बनाया और कहा कि सुकरात देखो, मैं इतने सुंदर हूँ, तुम इतने बुद्धिमान हो, हम शादी कर लेते हैं। हम दोनों के जीन्स जब मिल जाएंगे तो जो बच्चे होंगे मेरे जैसे सुंदर और तुम्हारे जैसे बुद्धिमान होंगे। तो सुकरात मुस्कुराए और बोले, इसका उल्टा हो गया तो? ये भी तो हो सकता है कि बच्चों का चेहरा मोहरा सुकरात जैसा हो गया, दिमाग हो गया माँ जैसा। पर दोनों ही स्थितियों में बच्चे यूनिक होते, ये बात तो है। वो बच्चे पूरे एथेंस से सबसे अलग बच्चे होते, ये बात तो है ही। अब अलग किस सेंस में होते हैं वो अलग बात है, लेकिन अलग होते हैं। तो प्रसिद्ध कहानी चल पड़ी सुकरात के साथ। सुकरात बहुत तर्कशील व्यक्ति थे, इनकी रुचि डायलॉग्स में थी। डायलॉग का मतलब फिल्मी डायलॉग नहीं होता है, डायलॉग का मतलब बातचीत। लेक्चर नहीं देते थे। जैसे कोई व्यक्ति दार्शनिक है, सामने से गुजर रहा है, बोलते थे आओ जरा आओ, बैठो बैठो बैठो। फिर उसका विचार पूछते थे, आप क्या सोचते हैं? उसने कुछ बोला, कुछ नहीं करते थे, उस पर एक सवाल पूछ लेते थे। अच्छा अच्छा ऐसा है, तो फिर ऐसा कैसे है? अब वो उसका जवाब देगा। 20-30 सवाल होते होते उस बेचारे को वो वाक्य बोलना पड़ता था जो उसके मूल वाक्य का विपरीत वाक्य होता था। फिर बोलते थे, लेकिन तुमने शुरुआत तो यहां से की थी और अब तुम ये कह रहे हो। फिर वो भाग जाता था वहां से। मैं अगली बार से तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आके। तो गली बदल के लोग जाते थे। सुकरात का हाल कुछ कुछ ऐसा था। सुकरात पर एक केस चला, जो केस चला वो ये था, उसने वहां के युवाओं को पथभ्रष्ट कर दिया है। और ये आरोप लगाने वाले कौन थे? खुद पथभ्रष्ट लोग थे। और खूब आरोप लगा, क्योंकि सुकरात ने कहा था कि ये जो देवता वेवता है सब बेकार की बातें हैं। अगर मानना तो ईश्वर एक होना चाहिए, ये झुंड नहीं होना चाहिए देवताओं का। जो 300 फिल्म में दिखते हैं वैसे गंदे वाले देवता, वो सब बकवास बात है। और कुछ धारणाएं खारिज की। इससे वहां के लोग भड़क गए, मॉब लिंचिंग करने पे उतारू हो गए, सड़क पे न्याय करना चाह रहे थे। फिर एक सभा बैठी, सभा ने उसके तर्क सुने, विपक्षी तर्क सुने, और कहा जहर पिलाया जाए इसको। फिर सुल्तान ने रिव्यू पिटीशन लगाई, रिव्यू पिटीशन में फिर बहस हुई। उसके बाद थोड़े कम वोट थे, ध्यान रखना है। एथेंस के लोकतंत्र में जुडिशरी भी लोकतंत्र से तय होती थी। आज के लोकतंत्र में जुडिशरी इलेक्ट नहीं होती, सिलेक्ट होती है। एथेंस के लोकतंत्र में जुडिशरी भी इलेक्टेड होती थी। जो गांव के पंच नहीं होते थे पहले, उस तरह के पंच। करीब 500 लोग थे, 500 लोगों की सभा थी, और उसने थोड़े से कम बहुमत से फिर फैसला किया, रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी और कहा कि मृत्युदंड तो मिलेगा। अगर उनके पास इन चारों वाला वकील होता तो 5-6 केस और चल जाते हैं। केपी सिंह नाम है, एपी सिंह, जो भी नाम है। फिर आप जानते हैं सुकरात को मौका मिला भागने का, पर भागे नहीं, और उन्होंने जहर का प्याला पी लिया और सुकरात मर गए। लेकिन मर के क्या हो गए? अमर हो गए। इस पर एक शेर बड़ा अच्छा मैंने सुनाया था आपको शायद।
है ना? हाँ, बड़ा सुंदर शेर शेर है। उस पियाले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया होता। मर तो गया था, मतलब उसके विचार नहीं मरे ना, इसलिए। और उसने प्लेटो से क्या कहा था? प्लेटो पूरा जुगाड़ करके आ गया था कि चलो भागते हैं, व्यवस्था कर ली है। सुकरात ने कहा ना भाई ना, मेरा शरीर बच जाएगा, विचार मर जाएंगे, या विचार बचेगा, शरीर मरेगा। अगर इनमें से एक को मरना है तो मेरा शरीर मरेगा, विचार नहीं मरेंगे। बड़ी हिम्मत चाहिए कहने के लिए, वरना दार्शनिक मौका मिलते सबसे पहले भागते हैं। अरस्तु